तो 24 घंटे में से मैं 1 घंटा सिर्फ दे सकता हूँ बुक लिसनिंग को। मार्च 9 2021 और आज आपका भाई है शदीद मोटिवेटेड, मतलब कुछ नया करने की चाह लेके उठा है आपका भाई। भले शाम का 6 बज रहा है, लेकिन आस उमंग और वो जो कहते हैं ना जिसको मोटिवेशन, वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे सुबह के 6 बजे उठा है। और आज का दिन प्रोडक्टिव कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा पार्टियाँ, मैं आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आपके भाई को ये आदत थी कि काम कल पे छोड़ने की, आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो बड़े दिन से ये वाले काम जो थे पेंडिंग में पड़े हुए थे कि कल कर लूँगा, रात में कर लूँगा, सुबह कर लूँगा। इस तरह से टालते टालते बहुत टाइम हो गया था। आज आपका भाई अपना लैपटॉप अपने साथ लेके जा रहा है और जितने भी पेंडिंग काम हैं, जिसमें एपिसोड्स लिखनी है, जिसमें कुछ शूट करना है तो नहीं कह सकते, बट लिखनी है बहुत सारी चीज़ें, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी है, बहुत सारा काम है। ठीक है, तो लैपटॉप आज मैं साथ लेके जा रहा हूँ और आज आपका भाई बैठ के पूरा टाइम काम करेगा, गेम नहीं खेलेगा, पबजी नहीं खेलेगा आज। ठीक है, आज होगा काम। Hey Siri, timer for 1 hour. Consider some things you need to know about changing your thinking. You can find many big picture thinkers who aren't. They are a little like the comic strip character Charlie Brown. If you focus your thinking on only one thing and your aspirations change, I'll tell you more about it in the section on reflective thinking. Take the advice of David Belasco, who says, "If you can't write your idea on the back of my business card, you don't have a clear idea." Logging several million miles. तो मुझे ये फील हुआ कि एक ऐसा लेवल आ रहा है लाइफ के अंदर जहाँ पे सब कुछ पता है। ठीक है, कुछ नया इम्बेड नहीं हो रहा, कुछ नया नहीं आ रहा, और जो फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए। ठीक है, तो मुझे ये हुआ कि कुछ नया आना चाहिए। अच्छा, अब वो नया कैसे आएगा? या आप कहीं पे जाके कोई कोर्सेज करो, कुछ पढ़ो, लोगों से मिलो। सेम लोग रिपीट हो रहे हैं, आप नए लोगों से नहीं मिल रहे हो। ठीक है, और लोगों से मिलना आजकल वैसे भी सही नहीं है। दूसरा, आप ऐसी चीज़ें देखो या ऐसी चीज़ें वो करो जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख के ख़त्म कर चुकते हो, लेकिन आपको ये पता चलता है कि इससे आपने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। यानी हम नॉर्मली जो दिन में देखते हैं उसमें यही चीज़ें हैं। अच्छा, तीसरा ये है कि और कहीं से हमें कहाँ से नॉलेज लेनी है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, कहाँ से कोई नई चीज़ लेनी है जो हम लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई एम स्टक, कि मतलब कुछ नया नहीं हो रहा, यानी सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो कुछ नॉलेज गेन नहीं हो रही। जब तक नॉलेज गेन नहीं होगी तो कुछ नया भी नहीं होगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब मैंने उसकी स्टोरीज़ देखना शुरू की तो मुझे ये फ़ील हुआ कि नहीं यार, मैं भी ये कर सकता हूँ कि मतलब डेली 1 घंटा। मैंने उससे पूछा मैसेज करके कि ये मुझे मोटिवेट कर रहा है, तो ये डेली 1 घंटा जब तुम ये सुनते हो तो क्या करते हो? मतलब मुझे ये हुआ कि मैं अगर 1 घंटा सुनूंगा तो मैं उसके बीच में कुछ और काम भी कर लूँ, क्योंकि मेरा काम एडिटिंग से रिलेटेड होता है। तो अब मैं एडिटिंग से रिलेटेड काम करते करते बुक तो नहीं सुन सकता। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं, मैं अब फोकस्ड लिसनिंग करता हूँ। ठीक है, कोई भी काम करते हुए अगर लिसनिंग होगी, हाँ, तो वो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, लर्निंग नहीं है ना, उसमें लर्निंग नहीं होती। कान में जा रही है, हाँ, उसमें से कोई आपको तो सीखने को कुछ नहीं मिलता। यस एग्जैक्टली। तो उसने कहा कि मैं 1 घंटा फोकस्ड लिसनिंग करता हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि यार ये चीज़ तो 1 घंटा हम लोग नॉर्मली, अगर मैं गेम खेलने में बैठता हूँ तो मैं 2-3 घंटे निकाल देता हूँ उसके अंदर। तो 24 घंटे में से मैं 1 घंटा सिर्फ दे सकता हूँ बुक लिसनिंग को। अच्छा, पिछले 1 हफ्ते से मैं उसकी स्टोरीज देख रहा था। 1 हफ्ते के बाद उसने एक स्टोरी लगाई कि मेरी बुक फिनिश हो गई, यानी 5 दिन में उसने 1-1 घंटा सुन के 5 घंटे की एक बुक ख़त्म कर ली। और उसमें बड़ा उसको लर्निंग भी हुई, वो भी हुआ, मुझे मोटिवेट की उस चीज़ ने और बड़ा मतलब इंस्पायर किया उस चीज़ ने। खैर, तो फिर मैंने उससे पूछा कि इस तरीके से कैसे वो करते हो, तो कहने लगा कि मैं हर रोज़ 1 घंटा निकालता हूँ अपने टाइम में से और बुक सुन लेता हूँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। अब मैंने बुक्स ढूंढना शुरू की, यूट्यूब पे बुक्स भरी हुई हैं। ठीक है, यानी इतनी बुक्स हैं कि आपकी सोच कितनी बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स, डिफरेंट बुक्स, यानी बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स भी हैं, बुक्स भी हैं, स्टोरी भी है, मोटिवेशनल भी है, जो बोलोगे वो वाली अवेलेबल है। अच्छा, अब क्या, मैंने जब सर्च करना शुरू की तो मुझे इसमें एक बुक मिली कि हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, कि वो कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यार सोच ही बदलनी है तो क्यों ना इस बुक से शुरू किया जाए। तो फिर उसके साथ साथ अगेन अब वो कंटेंट वाला कीड़ा तो है जहन में कि कंटेंट भी बनाना है, तो उसमें मैंने ये सोचा कि मैं अपने साथ एक पेपर लेके बैठूं और लिखता भी रहूं,
रिव्यू भी करता रहूँ कि मतलब जो मैं उससे सीख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड मुझे लिखना है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है, हाँ जो मुझे समझ आ रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ वो उसमें जो मेरे जहन में जा रहा है, मुझे अच्छी लग रही है बात, वो मैंने उसके अंदर लिख ली। अच्छा, उसमें मुझे एक बहुत ही मतलब मज़े की जो बात लगी, 2 से 3 बातें आज मुझे बहुत मज़े की लगी, मैं बताता हूँ, मैंने लिखी हैं उसके अंदर। एक, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोली थी ये बात कि यू हैव टू थिंक एनी वे, वाई नॉट टू थिंक बिग, दिस वे और दैट वे, तुम सोच तो रहे हो, तो बड़ा क्यों नहीं सोचते? सोचोगे तो, चाहे तुम चिंदी सोचो चाहे तुम बड़ा सोचो, तो बड़ा सोच लो, ठीक है, कि यानी बड़ा सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, एक और बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि इफ़ यू कांट राइट योर बिजनेस आइडिया एट द बैक ऑफ माई बिजनेस कार्ड, यू डोंट हैव अ क्लियर आइडिया, कि मतलब तुम्हारा आइडिया इतना शार्प और क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस कार्ड के पीछे आ जाए वो, यानी इतना ज़बरदस्त आइडिया आना चाहिए। बाज़ लोग होते हैं ना, अब जैसे बाज़ लोगों को छोड़ो, मैं भी अगर अपना कोई बिजनेस प्लान बताने बैठूं तो मैं घंटों खा जाऊंगा उसके अंदर कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर अगले बंदे को सोचेगा, इंस्पायर करेगा, जो भी करेगा। लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका बिजनेस आइडिया इतना क्रिस्टल क्लियर और फोकस्ड होना चाहिए कि आप उसको मेरे बिजनेस कार्ड के पीछे लिख दो। ये एक मुझे बात अच्छी लगी। यानी इतना टू द पॉइंट हो, टू द पॉइंट हो, एक जुमले में या एक बात में आप अपना आइडिया छाप दो, ठीक है। वो जैसे वो एलॉन मस्क ने लिखा था यूज सिग्नल, ठीक है ना, वो यानी इतना छोटा आपका वो चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, फाइंड वन थिंग यू डू वेल एंड डोंट डू एनीथिंग एल्स, कि एक चीज़ ऐसी निकाल लो अपनी ज़िंदगी में जो तुम बहुत अच्छे से करते हो, हाँ बहुत अच्छे से करते हो, और उसके अलावा कोई काम नहीं करो। तो ये चीज़ें मैंने आज 1 घंटे के अंदर सीखी और वो की। पॉइंट्स और एट द एंड हाँ, जब बुक कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसको बहुत अच्छे एग्जैक्टली, से एटलीस्ट अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हैं। यस यस। आज के उसमें मैंने सीखी कि योर माइंड, अब जैसे आप डिफरेंट चीज़ों की बात करते हो तो हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। आपके स्टॉक एक्सचेंज हो गए, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, कभी एक ना एक दिन आता ख़त्म हो जाती हैं। फिर इसी तरीके से आपकी कोई जैसे मेडिसिन होती हैं, वो एक ना एक टाइम आता है ख़त्म हो जाती हैं। खाना पकता है, एक ना एक टाइम आता है वो ख़त्म हो जाता है। थिंकिंग जो होती है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। थिंकिंग जो होती है, और इंसान का जो माइंड है वो इट्स लाइक अ डायमंड माइंड, ठीक है। तो वो जब उसके अंदर कूदता है ना, तो अंदर से वो डायमंड ही निकालता है, और वो जितना अच्छा सोचता है और जितना पॉजिटिव सोचता है और जितने मतलब गहराई में जाता जाता है, उतनी अच्छी चीज़ें उसमें से निकलती जाती हैं। एक बात जो मजे की माइंड से रिलेटेड मुझे लगता है वो ये कि जैसी आपकी थिंकिंग होती है, या जैसे थिंकिंग की एक्सपायरी डेट नहीं होती, थॉट्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो इसी तरह जो थिंकिंग प्रोसेस होता है और जिस टाइप का आप सोचते हैं, आपका माइंड वैसे ही पैटर्न्स अपने अंदर क्रिएट करता है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। वो अगर अच्छा बड़ा अच्छा सोचेंगे तो अच्छे ही पैटर्न्स और चले जाएंगे। उस चीज़ पे फोकस करो कि जहाँ पे आपको अच्छी थॉट्स आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुझे पर्सनली, मुझे शावर में अच्छी थॉट्स आती हैं, ठीक है। जब मैं नहाने जाता हूँ तो मैं नहाते हुए मुझे अलग अलग किस्म के आइडियाज़ आ रहे होते हैं, वो आ रहे होते हैं डिफरेंट, वो आ रहे होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे शावर में आती हैं, मतलब नहाते हुए चीज़ आती हैं। अक्सर लोगों को वॉशरूम में बैठ के आती हैं, अक्सर लोगों को बेड पे लेटने के बाद आती हैं, अक्सर लोगों को समंदर में बैठ के आती हैं। तो अपनी वो जगह ढूंढो जहाँ पे आपको ज़बरदस्त आइडियाज़ आते हैं, और उसी के साथ साथ वो वाला टाइम ढूंढो जिस वक्त आपको ज़बरदस्त आइडियाज़ आते हैं। और फिर अपना आइडिया अगर आपने लिखा नहीं तो समझो आपका आइडिया ज़ाया हो गया। अपने आइडिया जो भी आता है, जैसा भी आइडिया आता है, उसको फ़ौरन से लिख लो। जैसे आप लिखोगे तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। आज मुझे आइडिया आया था, यहाँ जब हम घर आ रहे थे तो मैंने फॉरेन शॉट्स लेने शुरू किए थे। मुझे आइडिया आया कि ये जो हर रोज हम इस टाइम पे यहाँ से वहाँ जाते हैं और आसमान पे डिफरेंट सूरज गुरूब होने वाली और वो वाली कैफियत होती है, तो उसके शॉट्स लेके मैं उसके साथ छोटी सी कोई पोएट्री लिख के हल्के सी म्यूजिक के साथ उसका वॉइस ओवर या तो वीडियो के शुरू में या एंड में ले लूँ। तो मैंने उसके लिए शॉर्ट्स लिया, मैं उसकी पोएट्री लिखूंगी छोटी सी, नहीं भी लिखी पोएट्री तो मैं कोई और पोएट्री उठा के उसको म्यूजिक के साथ उसमें वॉइस ओवर देके तो शॉर्ट्स लगाऊंगी। मैंने ये सोचा फाइनली एंड ऑफ द डिस्कशन, ये वाली लंबी हो गई, कि जो भी मैं रोज़ अब 1 घंटा इंशाल्लाह दूंगा बुक लिसनिंग को। थैंक्स साद असद फॉर द इंस्पिरेशन। और ये बुक लिसनिंग को 1 घंटा इंशाल्लाह रोज़ दे के, और फिर उसके बाद जो भी सीखूंगा उस तरह से व्लॉग के अंदर भी रोज़ शामिल कर दूंगा। नहीं तो एक दिन ऐसा इकट्ठा कर लेंगे जिसके अंदर पूरी बुक से मैंने जो भी सीखा वो बैठ के रिव्यू कर दिया, ये बुक है, ये इसका रिव्यू, कंटेंट का कंटेंट हो गया, सीख का सीख लिया, इम्प्लीमेंटेशन की इम्प्लीमेंटेशन हो गई। ये आज मैंने अपनी लाइफ में बड़ी अकम्पलिशमेंट की, मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। और बस ये वाली बात थी। अब आओ बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। नहीं, मैंने उसे
सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप मेरी सबसे बुरे एंगल में वीडियो बनाते हैं। तुम्हारे चीज सब आराम से बैठने अब बना सकते हैं आप मेरी इतनी वीडियो बना। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर क्या हाल है? अभी ना बाजमात बन रहा है किचन के अंदर, व्लॉग कह रहा हूँ, किचन के अंदर इंडोमी। तो वो खाएंगे फ्राइड नूडल्स, और घर की 5 औरतें मिलके, 5 नहीं 4 हैं, तो मुझे भी औरतों में काउंट कर रही है। घर की 4 औरतें मिलके इंडोमी बना रही हैं। एक गोभी काट रही, एक गोभी काट रही, एक गोभी काट रही है, एक इंडोमी कुतर रही है, एक तेल गरम कर रही है, फ्राइड नूडल बनेंगे। ज़रा चेक कराता हूँ मैं आप लोगों को कैसे। कभी नहीं कटी होगी ये किसी कटी के भी घर में रखी ऐसी हुई माशाल्लाह, पूरे खानदान के लिए इंडोमी बन रहा है। और ये सारा उसका सामान है। यहाँ पे हरी मिर्ची कट रही हैं, और ये प्याज यहाँ पे फ्राई हो रही है, और ये पूरा पानी उबल रहा है माशाल्लाह। इंडोमी के पूरा कनस वो बनेगा, क्या कहते हैं, देख बनेगी इंडोमी की। वो जो गांव में बनाती है ना बड़ी भी, एक बैठ के, पता नहीं कौन सा चैनल है वो, उसमें 2-2 हज़ार इंडोमी बनाती, तो उसी की प्रैक्टिस चल रही है अभी हमारे घर में। जब गोभी काट लेते, गाजर काट लेते, तो ऐसे छुरी से सारा कचरा यूं साइड में कर एकदम से मेरे उसमें ट्यूटोरियल कैसे शुरू हो गए ब्लॉग में? बता रही हूँ ना, सफाई भी कर रहे हैं हम। हाँ, वो तुमने ही करनी है एंड ऑफ द डे भी। ये देखे इतना कचरा कभी देखा है। ये इंडोमी का सारा मसाला, और ये तेल नहीं होता जो उसका सारा, बेहतरीन। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात और पार्टियों, आज का व्लॉग होता है यहाँ पे तमाम। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, आप लोगों को पूरी इजाज़त है। और अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, कल वाला व्लॉग देखिएगा, इंशाल्लाह ताला वो आपको पसंद आएगा ही आएगा। मतलब दोनों सूरतों में आपको सब्सक्राइब करके जाना है। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मतलब आपके भाई का गरीबों वाला इंस्टाग्राम है, स्वाइप अप का ऑप्शन नहीं है, 7000 फॉलोअर्स हैं यार। मतलब तुम लोग फॉलो नहीं करोगे तो कौन करेगा पार्टियों, मैं अकेला नहीं कर सकता। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना लाजिम। हाँ, सोने जा रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।